अब से 40 घंटे के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी के लिए वैक्सीनेशन का फुल एंड फाइनल प्लान तैयार है। पहले दिन 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके लगाने का टारगेट है। बड़े शहरों से लेकर छोटे हेल्थ सेंटर्स तक तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। वैक्सीन पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। दिल्ली में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल हैं। दिल्ली में 81 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि आज रिव्यू मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली में सिर्फ 4 दिन ही वैक्सीनेशन किया जाएगा हफ्ते में। बाकी दिनों में दूसरी बीमारियों की वैक्सीन लगाई जाएंगी। पहले फेज के लिए दिल्ली में 2,40,000 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पूरे देश में पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाना है। यानी अब 40 घंटे से भी कम समय बाकी है। शनिवार से देश में यह शुभ टीका लगना शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तैयारियों का जायज़ा लिया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी टीम्स लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसके अलावा जो 2 दिन होते हैं उस दौरान रेगुलर वैक्सीन लगती हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन दूसरी बीमारियों की हैं वो सफ़र करें। और एक दिन संडे हो गया तो 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएंगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीज़ों के लिए। तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली हैं, ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशेंट हैं। और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। तो दिल्ली सरकार एक तरह से पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार को 2,74,000 वैक्सीन डोजेज मिली हैं। दिल्ली में टीकाकरण अभियान की शुरुआत एलएनजेपी हॉस्पिटल से होगी। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री इस मौके पर वहां मौजूद होंगे। एलएनजेपी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कैसे कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाएगा, इस पर हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। मानवता पर आई अब तक की सबसे बड़ी संकट, इस कोविड का इलाज ढूंढ लिया गया है। 16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में एक साथ ये अभियान शुरू होगा। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे 81 जगहों पे टीकाकरण का अभियान शुरू होगा और 8,100 लोगों को पहले दिन ही इसका टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका लगाया जाएगा। अभी तक दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक 2,40,000 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन जो वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है दिल्ली के पास में, उसकी अगर बात करें तो उसके हिसाब से 1,20,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका दिया जा सकता है। सरकार का ये कहना है कि अभी सिर्फ सप्ताह में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कोविड का टीका लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे टीका उपलब्ध होता है इस अभियान में और तेजी लाया जाएगा। और जो सिर्फ अभी 81 सेंटर्स हैं उसको बढ़ा के 1,000 तक किया जाएगा। सरकार ने ये जानकारी दी है कि ये जो महत्वपूर्ण सेंटर है, एक तरह से सबसे पहले याद होगा कि दिल्ली में जब कोविड एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी कोविड की, तो लोकनायक हॉस्पिटल को कोविड के लिए डेडिकेटेड किया गया था और इस टीकाकरण के अभियान में भी इस हॉस्पिटल का महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पे पहुँचेंगे इस टीकाकरण के अभियान के शुरुआत में। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे कोविड का वैक्सीन राजधानी दिल्ली में पहुँचेगा, इस अभियान में और तेज़ी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। बिहार में 5.5 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोजेस पहुंची हैं। वैक्सीन को अलग अलग सेंटर्स तक पहुंचाने का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। चैलेंज कोल्ड चेन को मेंटेन करने का है। इसके लिए किस किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं, ये हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट देखिए। स्टेट वैक्सीन सेंटर से बिहार के सभी 10 रीजनल वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन को पहुंचा दिया गया है। पटना के लिए 50,000 डोज भेजा गया है। हम इस वक्त पटना के वैक्सीन सेंटर में हैं और आप देखें यहाँ जितने आपको इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी ILR हैं या डीप फ्रीज़र हैं और इन्हीं में से एक में यहाँ पर आप देखिए ये कोविड-19 वैक्सीन है और इसमें वैक्सीन जो रखा हुआ है इसको निकाल कर भेजा जा रहा है अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर आप देखिए जो वैक्सीन है ये रखा हुआ है। अब चूँकि पटना ज़िले के अंदर जितने भी छोटे छोटे केंद्र हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन होना है, पहले चरण में 16 जनवरी को 16 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होना है और अब इसको यहाँ पर देखिए ये आइस बॉक्स है और इसे यहाँ पर रखा जा रहा है। इस तरह से भेजा जाएगा ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। हम आपको दिखा दें, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है इसी से मेंटेन होता है टेम्परेचर। ये आइस के फॉर्म में होता है, लेकिन चूँकि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है इसलिए इसको कंडीशन करके यानी इसके टेम्परेचर को कम करके तब इसमें रखा जाता है। और इस तरह से देखिए वैक्सीन को घेराबंदी कह सकते हैं की जाती है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। ये बताइए कि ये जो आप बीच में रख रहे हैं इसकी क्या वजह है, कैसे इसको आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? इसमें +2 से 8 के बीच में सर रहना है, लेकिन मेरा आइस पैक जो है वो पूरी तरह जमा हुआ होता है, उसको कंडीशनिंग किया जाता है, उसको फ्रोजन किया जाता है, थोड़ा पसीना पसीना टाइप का हो जाता है। ये जो है अभी जब पहले आप इसको बना के रखते हैं तो ये 0 डिग्री पे रहता है, यानी पूरी तरह से आइस होता है, जमा हुआ होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि चूंकि इसमें 2 से 8 डिग्री की आवश्यकता है इसलिए आप इसको पहले बाहर छोड़ देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ के 2 से 8 के बीच आ जाए। अच्छा, अब इसको आप किस तरह से फिर अरेंज करते हैं वैक्सीन के आसपास? इसको वैक्सीन चारों तरफ से इसको आइस पैक को लगाना होगा कि इसका टेम्परेचर बना रहे, दवा भी मेरा सुरक्षित रहे। और उसके बाद इसमें से निकाल कर क्या कहते हैं इसमें से निकाल कर इसमें इसको पूरी तरह मतलब पैक कर तब इसको एयर टाइट बंद करना पड़ता है। एयर टाइट बंद करने के बाद इसको फील्ड में सुरक्षित भेजा जा सकता है। और इससे पहले जो वैक्सीन है वो जहाँ रखा हुआ है यानी इस फ्रीज में, इसको आप ILR कहते हैं, तो इसमें टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने का सर होता है इसमें ये टेम्परेचर क्या बताता है? होगी ये अभी जो टेम्परेचर बता रहा है ये इसमें कितना बता रहा है? प्लस अभी तो सर इसमें +6 बता रहा है। अच्छा। हाँ, इसका अंदर का ये यही बता रहा है। यानी जो वैक्सीन इसमें रखा हुआ है उसका टेम्परेचर आप इसको देख के कितना देर सर खोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, आप इसे बंद करते हैं। 2 से 8 डिग्री की आवश्यकता जो है उसको आप इस थर्मामीटर एक तरह का है उसमें देखते हैं। अच्छा, ऊपर भी क्या ये बताता है? ये सर अंदर का भी बताता है, उसमें बाहर का भी बताता है। ये 7.6 है अभी। अच्छा जी, तो बाहर का भी और अंदर का दोनों का बताता है। इसमें अभी आया है जब से, तो पूरी तरह हम लोग को अभी तो इंस्टॉल हुआ, अभी पूरी तरह हम लोग को नहीं बताया गया है कि किस तरह, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि इसको टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना है। तो इस तरह के ILR कई हैं और अलग अलग सेंटर्स जो हैं वहाँ भी इस तरह के ILR पहले ही पहुँचा दिए गए हैं। ये देखिए इस तरह के जो फ्रीजर हैं उसमें ही इसको जो आइस पैक है उनको तैयार करके रखा जाता है। ये बिल्कुल इसमें जो है आइस की शक्ल में जमे रहते हैं और जब इस तरह के बॉक्सेस में वैक्सीन के बीच रखना होता है तो थोड़ी देर पहले उसे बाहर रखा जाता है ताकि जो उसका 0 डिग्री टेम्परेचर है वो और अधिक हो जाए और आवश्यकता के अनुसार चूँकि 2 से 8 डिग्री की आवश्यकता है तो फिर इस बॉक्स में उसे रखा जाता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। यूपी में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हैं। 11 लाख से ज्यादा डोजेज राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज उनकी सप्लाई अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक की जाएगी। लखनऊ से रुचि कुमार की रिपोर्ट।
लखनऊ का ये अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जिसमें ये स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाया गया है, जहां जो वैक्सीन आई है वो रखी गई है। देखिए इस तरह से ये जो आइस बॉक्स है इसमें ये वैक्सीन ले जाई जा रही हैं। ये वैक्सीन लखनऊ, जो लखनऊ मंडल में लखनऊ के अलावा 5 और जिले आते हैं, वहां पे ये वैक्सीन ले जाई जाएंगी। हरदोई में 17,040 वैक्सीन जाएंगी, लखीमपुर खीरी में 15,650 जाएंगी, रायबरेली में 11,550 जाएंगी, सीतापुर में 19,810 और उन्नाव में 13,880। लखनऊ में सबसे ज्यादा 61,980 वैक्सीन जाएंगी। तो ये वैक्सीन वैन आई है इन वैक्सीन को ले जाने के लिए। इस तरह के 6 आइस बॉक्सेस हैं जिसमें ये 61,980 वैक्सीन ले जाई जा रही हैं। यहाँ से ये वैक्सीन जो ऐशबाग में कोल्ड चेन सेंटर है वहाँ ले जाई जाएंगी और फिर वहाँ से जो लखनऊ में वैक्सीनेशन का काम होगा वहाँ पर ये वैक्सीनेशन के दिन जाएंगी। तो इस तरह देखिए अभी 4 डिब्बे हैं, 2 और हैं, जिसमें ये 61,980 वैक्सीन जो लखनऊ के लिए आई है वो रखी गई हैं। लखनऊ में 51,000 हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएंगी और उनके लिए वैक्सीन 61,980 दी गई हैं। और लखनऊ में इसके लिए 61 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का काम होगा। 200 साइट्स हैं, उनमें से 170 पे वैक्सीन लगाई जाएगी, 30 साइट्स को रिजर्व रखा गया है। तो इन 170 में जहां रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी, यानी एक दिन में 17,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी, उसका पूरा इंतजाम यहाँ पर है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। कर्नाटक में स्टेट लेवल पर 2 जगह वैक्सीन स्टोर्स बनाए गए हैं। बेंगलुरु सेंटर में 6,47,500 वैक्सीन डोजेस पहुंचाई गई। बेलगावी में 1,47,000 वैक्सीन भेजी गई हैं और अब यहां से जिला स्टोर तक वैक्सीन सप्लाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। टी राघवन की एक रिपोर्ट। 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए कर्नाटक ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। फिलहाल हम मौजूद हैं कर्नाटक के स्टेट वैक्सीन स्टोर में। ये वो जगह है जहां पर पुणे और हैदराबाद से लाई गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन को स्टोर कर रखा गया है। ऐसा ही एक रीजनल स्टोर उत्तर कर्नाटक के बेलगावी में भी बनाया गया है। 2 बड़े स्टोर बेंगलुरु और बेलगावी में हैं। बेंगलुरु में 6,47,500 डोज रखे गए हैं, जबकि बेलगावी में इन डोजेस की संख्या 1,47,000 है। कुल मिलाकर 7,94,500 डोजेस पहले चरण में दिए जाएंगे। इसके लिए करीब 2 लाख हेल्थ वर्कर को ट्रेन किया जा चुका है और अब तक जो जानकारी कर्नाटक सरकार की तरफ से दी गई है, ये बताया गया है कि 6.5 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन स्टाफ ने इस टीकाकरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बेंगलुरु के इस स्टेट स्टोर से 22 जिलों में ये वैक्सीन ट्रांसपोर्ट की जा रही है। इसका सिलसिला कल देर रात से शुरू हो गया है। आज और कल 2 दिन में इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के काम को ख़त्म करना है। इसी तरह से बेलगावी के स्टोर से 12 जिलों में इस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और जगह जगह जिन जिलों में ये वैक्सीन जा रही है वहाँ पर कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाई गई हैं। वॉक इन कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स तैयार रखे गए हैं और वहाँ पर अलग अलग ब्लॉक हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इन वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा है, जहाँ से इन्हें उन साइट्स तक ले जाया जाएगा जहाँ पर 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा और वहाँ पर टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। कश्मीर में 80,000 वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट पहुंच चुका है। यहां वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करने में सबसे बड़ी चुनौती आ रही है। कश्मीर का तापमान इस वक्त पहले से ही माइनस में चल रहा है और वैक्सीन को रखा जाना है 2 से 8 डिग्री के बीच। इसके लिए श्रीनगर में प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, देखिए मंजूर मीर की रिपोर्ट। हम इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में मौजूद है जहां पर पहली वैक्सीन जो है कोविड-19 के वो पहुंच चुकी है। पहली कंसाइनमेंट में करीबन 80,000 डोज जो है वो कश्मीर लाए गए हैं और 16 जनवरी को हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें इसका पहला टीका जो है वो लगाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम इस वक्त कोल्ड स्टोरेज रूम में मौजूद है। यहाँ पर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। सारे इंतजामात जो है इस वैक्सीन को यहाँ पर स्टोर करने के लिए किए गए हैं। ये तस्वीरें आप पूरी तरह से देख सकते हैं। हालांकि 16 जनवरी को जो है पहला टीका जो है वो लगने वाला है। स्टोरेज में
जो है वैक्सीन पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पर है, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोविड वैक्सीन का कश्मीर में पहुंचना जो है एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि देश के हर हिस्से में जो है ये वैक्सीन जो है पहुंचाई जा रही है और 16 जनवरी को जो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को इसका पहला टीका जो है वो लगने वाला है। हम इस वक्त उस रूम में मौजूद है जहां पर इसे स्टोरेज किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे इस स्टोरेज रूम में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वैक्सीन को रखने के लिए? जी, हमारे पास यहाँ पर वॉक इन कूलर है जो आप देख रहे हैं। इसकी कैपेसिटी 14 लाख ऑफ डोजेस हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे यूटी को और ये सप्लाई हुए हैं ILRs। इनमें कैपेसिटी है अराउंड अबाउट 44,000। तो अभी जो हमारी प्रेजेंटली कंसाइनमेंट इन फर्स्ट फेज में आई है वो 80,000 आई है। सो अभी के लिए वी हैव एनफ ऑफ स्पेस फॉर स्टोरिंग द वैक्सीन। इसका टेम्परेचर +2 to +8 में रखा जाता है एंड वी हैव अ वेरी गुड अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द वैक्सीन। कश्मीर ऑलरेडी जो है काफी ठंडा इलाका रहता है, तो उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अगर आप देखेंगे जी बिल्कुल, बाहर अगर आप देखेंगे रात को माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर +2 और +8 मेंटेन, +2 to +8 मेंटेन। सो हमारा वैक्सीन जो है वो एट अ वेरी गुड एम्बिएंट टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है। तो श्रीनगर में वैक्सीन को स्टोर करने की चुनौती इसलिए है क्योंकि श्रीनगर में ठंड के 25 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ब्रेक के बाद आपको हम श्रीनगर से बर्फबारी पर दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट।